लास्ट क्लास में एक यहाँ पे शायद तक 3 कैपेसिटर था। कितने कितने का था? वन 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 ईच। यहाँ पे कितना था? 1। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला था, कितना आया था? 9 आया था। तो क्यू निकाल लो, कितना आया? सीवी, अरे भाई सीवी बराबर क्यू। और यहाँ पे शायद तक जितना मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ 3 माइक्रोफेरेड है। एक कैपेसिटर है ना, तीनों सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं कैपेसिटर के लिए, और पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बताया था यहाँ तक। तो यहाँ जो कैपेसिटर था जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड थी, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया था? 12। पक्का? 12 तो टोटल वोल्टेज है, 3 आया था। तो फिर मैंने बोला था वापस ओरिजिनल सर्किट में चलते हैं, बनाया भी था, है ना? तो 1 1 1, और तीनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है? तो मैंने कहा था आगे, तो शब्द कुछ यूज नहीं किया था भाई, उसके आगे सीवी करो ना। ठीक है, हो गया इतना। ओके, राइट वन परफेक्ट न्यूमेरिकल लिखो, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। हैव टू लुक दैट न्यूमेरिकल। हम्म, लिखो। पहले ना स्टार मार्क कर लेना आप। ठीक है, कर लिया? ये न्यूमेरिकल अलेक्जेंडर साडकू का है। लिखो, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, फॉर द circuit shown in figure, find the voltages across each capacitor. Find the voltages across each capacitor. लिखा है इतना। V1, V2 and V3 respectively. V1, V2, V3 respectively. हम्म, ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे आपके। बस लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने कराया था ये लास्ट क्लास में, उसके मुताबिक अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो उनके अक्रॉस चार्ज सेम होगा। ठीक है, मतलब ये क्लियर कट है, इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा चार्ज, इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा, सेम वोल्टेज। हाँ ये बोला था मैंने। ठीक है, तो ना बेटा अब स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूंगा और हर स्टेप के बाद लिखने का टाइम दूंगा। क्लियर इतना? ठीक है। वी हैव स्टडीड वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर कैपेसिटर। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो बताओ, पढ़ा है? शायद नहीं। तो ना पहले वो लिखो, आप इसी न्यूमेरिकल के नीचे लिखो, वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर कैपेसिटर। इसी न्यूमेरिकल के नीचे लिखना है, वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर कैपेसिटर। बगल में लिख लेना, when two capacitors are connected in series। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? हाँ, when two कैपेसिटर। करंट डिवीजन याद है बेटा? मैं एकदम सही कह रहा हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, नहा के आया हूं मैं शाम को, क्योंकि भाई के साथ बिजी था तो बोला नहाना तो बाद में भी हो जाएगा, है ना, इसलिए सुबह वाली क्लास कैंसिल हुई थी। इतने महीनों बाद, इतने महीनों बाद बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए सुबह वाली क्लास कैंसिल हुई थी, क्योंकि 3:30 डिसाइड कर रहा था क्लास ले पाऊंगा नहीं। तो फिर फाइनली 3:57 को मैसेज किया, अब नहीं, सोना पड़ेगा। खैर, इधर देखें, मैं कह रहा मैं जाग रहा हूं,
आपको याद है करंट डिवीजन रूल में मैंने कहा था दो एलिमेंट शंट में होने चाहिए, बट कैपेसिटर में कह रहा हूं अगर वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना है तो दो कैपेसिटर सीरीज में होना चाहिए। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, तीन कैपेसिटर अगर सीरीज में है वोल्टेज डिवीजन रूल मत अप्लाई करना। लेकिन तीन रजिस्टर तीन इंडक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है इतना? देख लो पहले बोर्ड पे। डेरिवेशन आप जानते हो हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। वीएस ले ले। बोलो। C2 के अक्रॉस यूजर फ्रेंडली नेम, C1 के अक्रॉस यूजर फ्रेंडली नेम, V1 का वैल्यू बताओ कितना आएगा। मेन वोल्टेज कितना है, जिसके रजिस्टर में क्या होता था, इसका निकाल रहे हो वही R1 मल्टीप्लाइड है, कैपेसिटर में बगल वाले का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई। इज इट गुड? लेकिन याद रख लेना बेटा, कैपेसिटर का जो वोल्टेज डिवीजन रूल है ओनली वैलिड इन केस ऑफ टू कैपेसिटर इन सीरीज। बस तीन में लगाओगे फंस जाओगे, गलत आंसर आएगा। ये निकालना है ना, मेन वोल्टेज बताओ, बगल वाले का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई, स्टार्ट राइटिंग। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। हो गया इतना? याद रहेगा अच्छे से? क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे अच्छे से पहले बता दो। ये जो वोल्टेज डिवीजन रूल का जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये हम दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो अप्लाई करेंगे, अगर तीन होगा तो दो में रिड्यूस करना है। पक्का? अब यार 11th 12th में जो पढ़ा है ये हमने भी किया हुआ है। व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज फॉर्मूला क्या आता है, व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल तो फॉर्मूला क्या आता है। आई गेस कैपेसिटेंस आर इन पैरेलल तो फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया C1 प्लस, और सीरीज का फॉर्मूला डिराइव करना होगा तो बता देना, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट मैं ये कर रहा हूं कि इस सर्किट का टोटल क्यू चाहिए मुझे। पहला पार्ट वो कर लेते हैं, जो पूछा है वो तो मैं करूंगा ही, इसका मतलब बताओ। क्यूटी, टोटल चार्ज, वो फाइंड आउट करें। आपको नेक्स्ट सर्किट बना के या कुछ मत करो, उसी में ही पेंसिल मार्क करके ये मुझे बताना है। पेंसिल से मार्क करो अपने सर्किट में, एंड ये डिटरमाइन करना है सी इक्विवेलेंट। ठीक है? क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? सी इक्विवेलेंट, तो ई क्यू लिख लेता हूं। देखें, ये दोनों कितना आया, 60। तो 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। यूज कैलकुलेटर, टेल मी द आंसर। इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। 0.1 क्या? हाँ, अब यही करेंगे हम लोग। मिली है, माइक्रो है। 0.1 आ रहा है बेटा, पक्का? ठीक है, आप कहते हो तो ये सह लेता हूं मैं। सर सह लेता हूँ। कितना आ रहा है बस बताओ। 1/10 आ रहा है ना, हाँ वो देख लो, कैलकुलेशन इज अप टू यू। कितना है ये? 0.1 क्या, मिली फेरेड है ना। एक वोल्टेज जानते हो और एक कैपेसिटेंस जानते हो, तो लेट्स टॉक अबाउट द टोटल चार्ज। सीवी करो फास्ट। नेट चार्ज, कांस्टेंट चार्ज, इसलिए कैपिटल क्यू। सीवी क्या? 3।
इसको ना एक बार देख लो। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से कुछ कुछ देखा। कैसा लगा मुझे कुछ कुछ एक्सपीरियंस कितना आ रहा है ये। दैट्स रियली ट्रांसेंडेंटल। तुम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल नहीं पा रहे हो। बेटा ये दोनों कितना आया। 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20 आंसर का रेसिप्रोकल। मुझे क्यों लग रहा है गलत। कितना आ रहा है। 12th में नहीं किया है। दे दे भाई मेरे को ही करने दे तुम लोग यार। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1 बाई ये हो गया। भाई तो आंसर का रेसिप्रोकल कौन करेगा मेरे भाई। 10 आ रहा है। पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। भाई रेसिप्रोकल नहीं करोगे क्या तुम लोग आंसर का। आंसर बताओ। अरे टोटल 300 मिली फर्स्ट पार्ट सॉल्व। तुम लोग गेट एग्जाम में भी यही करोगे क्या तुम लोग। सीक्वेंस नहीं निकाल पा रहे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। ऐसे करेंगे हम। मैंने कहा था बेसिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से मुझे फ्री रखो आप। देखो कितना अच्छा इंटीजर आ रहा है। कल ही बोलता था मैं। अरे फॉर्मूला भूल गए क्या सीरीज का। भाई मतलब मजे ले रहे हो आप लोग। देखो सर कितने गधे हैं हम आपको बताते हैं। आप नहीं मेजर कर पाओगे हमारा फुलिशनेस लेवल। ठीक है। 3 था ना। तो ये करने के बाद उल्टा नहीं करोगे क्या जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं। कितना आ रहा है। व्हाट इज नेट चार्ज। परफेक्ट। ये सर्किट मिटा रहा हूं मैं अब। जल्दी नोट करो मैंने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सी इक्विवेलेंट कितना है सर्किट का। नेट चार्ज बताओ सर्किट का। ये सॉल्व हो गया। गुड। आने वाले टाइम पे ना बेटा अगर ये अभी अभी मैं तो मेरा मूड अच्छा है। भाई अभी मिलकर गया है। समझो ना अभी ये सब नहीं करूंगा मैं बता देता हूँ। कैलकुलेशन एरर आप देखोगे। ठीक है। तो इसको मिटा दे। हम्म। ओके। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। लेट्स कम बैक टू द सर्किट। क्या सेलेक्ट हुआ है। वही ना हाँ ठीक है। इसको मिटा दे। अब हम क्वेश्चन पे वापस जा रहे हैं। दोनों किस में कनेक्टेड थे। ये बता दो ये 40 कितना हो गया अभी। कितना हो गया ये। 60 मिली फैरेड। इतना सही है। ये V3 है क्या। ये V3 नहीं है। तो देखो मैं V3 निकाल रहा हूँ। लेट्स कैलकुलेट V3। निकाले। अब आप बोलोगे सर तो 3 है। इसको एक बनाओ। कितना। 1/20 प्लस 1/30 का रेसिप्रोकल। ये ऐसे बड़ी मेहरबानी क्योंकि 12 आया है ना। मैं हैप्पी हो जाता हूँ अब जानते हुए आंसर नजर आता है तो मेरे को ठीक लगता है। कितना है वैसे इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। 12 क्या मिली फैरेड। तो V3 अब निकाल सकते हैं। व्हाट इज मेन मेन वोल्टेज। 30 × यहां निकाल रहे हो ना। बगल वाले का मल्टीप्लाई करो। डिवाइड बाई टोटल 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 मतलब ये दोनों 72। 12 के टेबल में 72 आता है ना। क्विक। 12 6 आंसर इज 5 क्या वोल्ट पक्का। यही 5 वोल्ट आगे वाले को भी मिलेगा।
तो दोनों कैपेसिटर का चार्ज बता दो। ये शायद 40 था, तो 40 वाला कैपेसिटर का चार्ज कितना आ गया? सीवी आ गया। आगे कितने वोल्ट मिली फैरेड का कैपेसिटर था? 20, उसका भी चार्ज आ गया। आगे देखो आप, मतलब इतना नोट करो पहले। ये कैसे आया, क्लियर हुआ? दोनों कैपेसिटर को क्या किया हमने, ये स्टेप बाय स्टेप नोट करो बेटा आप। अब तक हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कुछ दिनों की बात है, फिर बेसिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। कैन वी हैव अ स्मार्ट मूव नाउ? स्मार्ट मूव मतलब मैं बताता हूँ, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा वो मूव क्या था मेरा। इसका चार्ज कितना आया, बताओ जल्दी। सीवी करो ना फास्ट। इसका, इसी का चार्ज, इसी का, नॉट दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ इसका सीवी करो फास्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, 300 ना। इसका भी कितना होगा? वेरी गुड, अरे सीरीज, इसका भी कितना होगा? सबका चार्ज पता चल गया, इसका क्यू, इसका क्यू, इसका क्यू पता चल गया। सी पता है, वी आ गया। निकालो फास्ट, हाउस द न्यू वर्किंग होम। तो ये स्मार्ट मूव था, ये मैं अभी ट्रेंड चेंज करूंगा इसको। तीनों कैपेसिटर कैसा है, चार्ज क्या होगा? क्यू जानते हो सबका, सी जानते हो, तो V1 V2 आ गया। हाउस द न्यूमेरिकल। हम्म। लेकिन अब मैं अपने तरीके से जाऊंगा, ये स्मार्ट मूव है इसलिए जल्दी पहले क्यों बताया पता है, वरना भूल जाता मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में दूसरा वाला अप्रोच चल रहा था, वोल्टेज डिवीजन रूल वाला। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो करंट तो हमें पता ही है, चार्ज भी क्या होगा, सेम। मुझे बताओ V1 कितना आया? पक्का? V1 कितना आ रहा है? 15 वोल्ट्स। अगर ये 15 है, वो 5 है, तो ये जो बचा है ना वो है, वो 20 केवल, है ना? बताओ हो गया। ये 15 आया, ये कितना आ चुका है? 5। ये कितना है? केवीएल की वजह से अगर ये 30 है तो ये 15 होगा, ये 10 होगा और ये 5 हो जाएगा, है ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं V2 फाइंड आउट करना चाहता हूं यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। देखना 10 ही आएगा। चेक करें कैसे। आपका काम है बोर्ड पे देखना। अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहा हूं तो क्या ये दोनों सीरीज में है? इसको थ्योरेटिकल दुनिया में इसको इसके साथ सीरीज में नहीं है, ये इसके साथ सीरीज में है, ये इसके साथ सीरीज में है, तो ये इसके साथ सीरीज में है, तीनों सीरीज में। एसोसिएटिव लॉ। यस, एसोसिएटिव लॉ। तो फिर इसको फाइंड आउट करना है ना, तो इसको और इसको एक बार सीरीज में लेकर बताओ कितना आ जा रहा है। समझ में आया सीरीज में किसको बोल रहा हूं मैं? 20 और 60। तो 1/20 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल में कितना आ रहा है? 3 बाई। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, बताओ? मेन वोल्टेज कितना है? 30।
किसके अक्रॉस निकाल रहे हो? इसके अक्रॉस, तो बगल वाला क्या है? गुड। डिवाइड बाई टोटल करना जरा। 15 और 30, 45। 15 3 जा 45। 30/3। देखो पहले भी यही आया था। पक्का? फाइंड आउट हो गया सारा न्यूमेरिकल। कोई कैपेसिटर बच गया जिसका वोल्टेज हम नहीं जानते? अरे मेरे भाई, इसको इसको एक साथ देखो ना। ये उठा के यहां डाल दो, और ये उठा के यहां डाल दो। ये आगे पीछे नहीं कर सकते? ये यहां है, ये यहां है। तो जब ये 60 इस जगह पे प्लेस हो चुका है, तो 20 और 60 किस में? आंसर आ गया। कितना आ रहा है? और आप यहां पे निकाल रहे हो 30 के अक्रॉस। तो ये निकालना है, तो मेन वोल्टेज इनटू बगल वाला, डिवाइड बाई टोटल। अब ठीक है। कहाँ प्रॉब्लम है बताओ? तुम लोग कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट नहीं निकाल पा रहे हो। अभी तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं 1/x को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जबकि सबको पता है log x आएगा, ln x आएगा, ln mod x आएगा, प्लस c आएगा, तो भी मैं कह दूंगा एक टाइम के बाद गलत है वो भी। समझ में आया? जैसे यहां पे हो रहा है। अब समझ में आया मैं क्या कहता हूं? कुछ दिन के बाद तुम लोग ना 5 और 10 को ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल का एक सर्टेन लाइन होगा, जैसे आज हुआ आपके पास। समझ में आया? तो टेक दैट कैलकुलेशन सीरियसली। यही एक एडवाइस है मेरा। अंडर एस्टिमेट थोड़ी नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि गलतियां कहां करते हो आप लोग। नेक्स्ट वन लिखो। अ परफेक्ट न्यूमेरिकल टू प्रैक्टिस केसीएल एंड केवीएल। अ परफेक्ट न्यूमेरिकल टू प्रैक्टिस केसीएल एंड केवीएल। सर्किट को बड़ा बनाओगे तो बेहतर रहेगा। अ परफेक्ट न्यूमेरिकल टू प्रैक्टिस केसीएल एंड केवीएल। अब बताओ, कैपेसिटेंस का चार्ज वाला पार्ट क्लियर हो गया अभी? व्हाट वी नो अबाउट करंट सोर्स। क्या जानते हो करंट सोर्स के बारे में? कि करंट सोर्स का करंट ऑलवेज हमें पता होता है। क्या चीज अननोन होता है? करंट सोर्स का वोल्टेज। क्या करंट सोर्स का वोल्टेज जीरो हो सकता है? अरे फिर सोचोगे तुम लोग। Yes, of course, we can have a current source with any finite value of voltage or the real value of voltage across it. We can have a current source whose voltage can be zero. Yes, क्लास में पढ़ाया हूं मैं। Anything left? 4 ohm। सारे करंट आपको निकालने हैं। हमारा करंट का रिप्रेजेंटेशन डीसी नहीं होता। इंस्टेड हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इंस्टेंटेनियस होता है, राइट? ये आर के कनोडिया का न्यूमेरिकल है। सोर्स मैं हमेशा बता दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं नहीं बताऊंगा करके कि कहाँ से उठा रहा हूँ क्वेश्चन। समझ में आया? दैट्स इट। सारे करंट निकालने और सारे करंट सोर्स के वोल्टेज निकालने। मैं 3 करंट सोर्स का वोल्टेज निकालूंगा। एक होमवर्क है आपका, और यहां नहीं करोगे, घर में करना है। कुछ चीज छूटा है तो देखो। सर्किट को बड़ा बनाने कहा था ना? गुड। कल भी आपकी क्लास हो सकती है, मैसेज का बस वेट कीजिएगा। सबके सब इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस।
बेटा वो वाला इरेजर मत यूज किया रहो कर, पेंसिल के पीछे वाला, उसमें पेज फटने का डर है। हम्म। सरफेस एरिया कम है इसीलिए। ठीक है। ऐसे सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए आपकी। जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया का कांटेक्ट उसके साथ कम है, इसलिए पेज फटने का डर ज्यादा है। मैं बार बार वार्न नहीं करूंगा आप लोग को कि होमवर्क होना चाहिए। नहीं कर सकते तो कम से कम क्वेश्चन लिखो, रिवीजन करते रहो। मूव करें हम। कहीं से भी स्टार्ट करो। केसीएल का क्या मतलब होता है? बिग क्विक। यहां देखें, कितना करंट आया बाहर, बचा कितना है? I3 बताओ। तो यहाँ पे लिख दूं? आगे बोर्ड पे देखो, आपका काम है, कंसंट्रेशन लेवल चाहिए मेरे को, यहाँ चले। सर यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया? भाई जहां से स्टार्ट करने कर ले, ये तो यहीं आ जाओ, चलो आ जाओ। 8 7, बचा कितना? ये है 1 एम्पियर। तो अगर एग्जाम पे I4 पूछता और NAT होता, तो वन मत करना। वहां पे वो इसलिए देता है कि NAT बना के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो दिख जाएगा 1 और -1 दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और अगर NAT हुआ तो -1 दिखाई नहीं देगा। तो अगर -1 की जगह +1 करो तो गलत, +1 की जगह माइनस करो तो गलत। और कई बार क्या करेंगे पता है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I4 इन मैग्नीट्यूड। तो आंसर आया -1, आपने वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर से, माई मिस्टेक, वर्चुअल कीपैड से जो भी है वो फिल कर दिया -1, और आंसर में क्या लिखा था? मैग्नीट्यूड। ये सब गलतियां करने से बचोगे ना, मैं कह रहा हूँ 5 to 6 मार्क्स बोनस में रहोगे आप। समझ में आ गया? ये हो गया। आगे ऊपर जंप कर रहे हैं हम। मैंने कहा था ना पूरे सिलेबस में क्या पढ़ना है आपको। केवल केवल 2 आया, 1 आया, टोटल कितना आया इनकमिंग? ये बताओ करंट। 3 एम्पियर। व्हाट अबाउट I2? अपोजिट डायरेक्शन। I2 आ गया, यहां चले। लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पे आ जाओ। 3 आया, 2 गया। रिमेनिंग करंट बताओ। फास्ट लिखो। सब करंट फाइंड आउट कर लिया, हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर लिया। That is, we have not considered the concept of loop current over here. We have only considered the concept of branch current over here. इस सर्किट में ध्यान से देखिए, वी आर नॉट हैविंग करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, वी आर हैविंग करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द करंट सोर्स itself. And for current to exist in a circuit, we have to follow KCL, not the emotion. हो गया? देखिए बोर्ड पे, नेक्स्ट वन। मैं 3 करंट सोर्स का वोल्टेज निकालूंगा, जो भी निकालना है बताओ, किसका निकालना है? क्विक। आप बताओ बेटा, किसका, कौन से करंट सोर्स का वोल्टेज निकालना है? हाँ, 8 एम्पियर। तो देखो, जितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है वो मैं पेन से बना रहा हूं। केवल दिखा, अननोन अननोन अननोन, तीन तीन अननोन सॉल्व करेंगे? नहीं। केवल दिखा, अननोन अननोन नोन नोन, कितने अननोन? दो, नहीं करेंगे इसको। और ये देखो, ये 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 दिखा। भाई लूप मतलब लूप। फाइन। अननोन अननोन नोन अननोन फिर नोन, कितना है? दिखा। आओ ये देख लेते हैं। अब ये हैबिट से आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ और घर में। यहां देखें, नेक्स्ट। आपके दोस्त लोग पैसिव कन्वेंशन में इनफाइनाइट एरर कर चुके हैं, ये डेफिनेशन है इन्फिनिटी की। ठीक है। ये बता दो करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है? अननोन। पोलैरिटी गिवन है? नहीं, एग्जाम पे गिवन होगा, यहां पे गिवन है? नहीं गिवन है। तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी एक पोलैरिटी ले लें। ये है जिसको आप कहते हो एजम्पशन, मैं कहता हूं आर्बिट्री। एजम्पशन चलेगा। सर इधर प्लस उधर माइनस, भाई तेरे को जो करना है कर ले। समझ में आया? तो कितना है ये? V ऑफ 8 एम्पियर। सही है इतना? चाहो तो पोलैरिटी बदल सकते हो आप। कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं पे प्रॉब्लम है? हमने पढ़ाया था इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट सोर्स का करंट देखो 8 एम्पियर, सबको दिख रहा है।
लेकिन वोल्टेज नहीं दिख रहा है। इसका वोल्टेज निकालना है, दुनिया में एक ही तरीका है वोल्टेज निकालने का, थ्योरेटिकल दुनिया में, केवीएल, और कोई तरीका नहीं है वोल्टेज निकालने का। समझ में आया? हम केवल लगा रहे हैं, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दैट केयरफुली। लिखने वाला काम बाद में भी हो जाएगा। देखें। और पैसिव कन्वेंशन, जब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे मिला माइनस ऑफ वी ऑफ 8 एम्पियर। क्या मैं करंट के ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं? तो पैसिव कन्वेंशन प्लस माइनस, क्या मैं अभी भी करंट के डायरेक्शन पे हूं? क्यों नहीं हूं गधो? ये है ग्रीन मेरा करंट एक्चुअल। तो पैसिव कन्वेंशन ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं। क्या मिला पहले? तो आप लिखो V ऑफ 8 एम्पियर, माइनस दिख रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? एक ही बार में लिखो ना ये सही है। मेरा करंट प्लस टू माइनस फ्लो होता है पैसिव कन्वेंशन के मुताबिक, 2 into 1। तो ये लिख रहा हूँ 2 into 1, क्योंकि मैं जानता हूं आप 2 into 1 एक टाइम के बाद नहीं कर पाओगे। चैलेंज कर रहा है कोई? एनीवन? नहीं कर पाओगे आप। लेकिन अभी तो ठीक है, सिंपल है। यहां पे बताओ करंट की डायरेक्शन पे देखो, प्लस एंड माइनस 3 into 1। सो वोल्टेज बताओ। वोल्टेज ऑफ 8 एम्पियर करंट सोर्स कितना आया? 5। वेरी गुड, आगे ध्यान से सुनिए। प्लस आ गया मतलब एजम्पशन इज परफेक्ट। मत चेंज करो। अगर कोई बच्चा बोलता सर आपने यहां से चालू किया है, मेरा फ्रेंड बोल रहा है ये प्लस और ये माइनस है, तो उसका आंसर कितना आता? तो वैसे ही रहने दो उसको। क्योंकि आपको क्वेश्चन पे पोलैरिटी देकर सॉल्व करा रहा है क्या? नहीं ना। आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, तो कुछ भी। नेक्स्ट। आप बताओ हीरो। बताओ बेटा ऋषि, किसका वोल्टेज निकालना है नेक्स्ट? इसका। अब देखो इतना तो स्मार्ट मूव हो गया। यहां जाऊंगा इधर, तो अननोन, नोन, अननोन। ठीक है। यहां चले। सर आप यहां, भाई कई सारे लूप हैं, एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल नहीं है। ये दिख रहा है? तो वन पॉसिबिलिटी, लेकिन इधर अप्लाई करने के लिए अननोन, दो दो अननोन है क्या? यहां करके देखें एक बार। ठीक है। इसका पोलैरिटी कैसे लेना है आप बताओ, जो बोलोगे बोलेंगे बेटा। ठीक है। ये इसकी मर्जी है, और ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है लाइक बिग बॉस। समझ में आया? हाँ गुड। मतलब देखते हो बिग बॉस? हाँ। जो दिमाग यहाँ रहता है ना, इधर शिफ्ट हो जाता है, बॉडी में पूरा निकल ही जाता है। हाँ, तो फिर वो बिग बॉस। अब सही है। क्या बताया था? वही बात हो फिर से दोहरा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके आगे फ्यूचर में नहीं करूंगा मैं। करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है? मैंने बोला कभी आपको कि 4 एम्पियर का करंट बताओ? क्यों पूछूंगा? करंट सोर्स है तो वोल्टेज पता है मुझे। ओके। पोलैरिटी नहीं दिया था न्यूमेरिकल में, तो हम अपनी मर्जी में ले सकते हैं पोलैरिटी। ये एजम्पशन है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो पोलैरिटी सही है, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो पोलैरिटी बदलने की जरूरत है, बदलना है बदलो, वरना पोलैरिटी वही रहने दो और आंसर नेगेटिव रहने दो। अब आप बताओ कैसे मूव करना है? जैसे मूव करना है करो, बट क्योंकि आप नोट डाउन करोगे, तो मैं ये कर रहा हूं। देखें अभी। अच्छा, यहां से नहीं जाएंगे। ये दिख रहा है बेटा? यहां था ना, यहां से था। ये ठीक है। यहाँ पे करंट की उल्टी दिशा में फ्लो है ना? यहाँ पे भी करंट की उल्टी दिशा में फ्लो है। लूप कंप्लीट हुआ क्या? लेट्स अप्लाई केवल नाउ। यहाँ पे कितना दिख रहा है? चालू यहां से किया हो ना बेटा। V ऑफ, आगे देखना। ये है मेरा करंट का डायरेक्शन। तो यहां प्लस है, पैसिव कन्वेंशन वहां क्या है? आप ऐसे आ रहे हो, तो माइनस ऑफ 3 इंटू। आप देखो देखो करंट ऊपर आ रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस है ये, और आप इसको पहले टच कर रहे हो। तो माइनस ऑफ 4 इंटू 3, 12। खत्म हो गया। इक्वल टू V ऑफ 4 एम्पियर, 15। इसका मतलब जो पोलैरिटी लिया था, तो इसमें अगर ये पोलैरिटी लेते हैं, हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पोलैरिटी परफेक्ट है। अब कोई बच्चा चाहे तो ये निकाल सकता है इस लूप में मूव करके। हो गया? हम्म। ठीक
ये बताओ किसका वोल्टेज निकालना है, कौन से करंट सोर्स का वोल्टेज निकालना है? टू का। लूप कौन सा लगाऊं मैं? दो लूप लगाऊंगा। आप कहोगे तो तीन भी लगाऊंगा मैं। आपको वेट करना है। इसको मिनिमाइज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? थोड़ा तो कर सकता हूँ। नहीं, ये ठीक है अभी। हाईलाइट भी कर रहा हूँ। रेड। ये दिख रहा है क्या सबको? इस लूप में एक ही अननोन है, बाकी सब क्या है? इसका पोलैरिटी कैसे लेना है? एरो की तरफ प्लस माइनस क्या? एरो की तरफ प्लस लेना है। एग्जाम पे पोलैरिटी दे दिया होगा। मान लो नहीं दिया है तो आप फ्री हो, तो फिर दोनों ऑप्शन अवेलेबल होगा। या तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। मान लो इमेजिन करो आप सॉल्व किया, -15 आया, और +15 20 30 40 है, तो +15 ही टिक करोगे। ऑप्शन बड़ा क्लियर कट रहेगा। वो प्लस और ये क्या है? नाम क्या है? यूजर फ्रेंडली वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर करंट सोर्स। भाई जैसे मूव करना है वैसे मूव करो, बट मैं इसको इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ हाँ हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा था। हम एक बार ऐसे मूव कर लें अभी। भाई मूव कैसे भी करो, सही है इतना? आ जाओ। ये बताओ क्या मिला? +V ऑफ 2 एम्पियर 3 × ओके। आप मेरे हैंड के मतलब इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, समझो उसको। यहां चलो। भाई ये तो नीचे है, ऊपर प्लस है, नीचे क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड यू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, यू आर टचिंग माइनस साइन फर्स्ट। 3 × 1 इक्वल टू V ऑफ 2 एम्पियर, बताओ। वेरी परफेक्ट। न्यूमेरिकल वी कैन हैव अ करंट सोर्स whose voltage can be 0। लोग एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल गया ये सर्किट में। रियल लाइफ एग्जाम्पल का मतलब है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, इसके पहले मैं डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया था। अब ठीक है। अब देखो, कोई दूसरा पाथ जानबूझ के ले रहा हूं मैं। लूं? इसको देखना, ये पाथ को, वाइट इज गुड। ऐसे, 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 ऐसे। आइंदा नहीं बताऊंगा। लूप में घूमना है, केवल लगाना है, खत्म। पूरे सिलेबस में 250 घंटे केवल केवल पढ़ोगे आप। नहीं बेटा, एक अननोन रखेंगे तो बेहतर रहेगा। केसीएल नहीं, केवल लगा रहे हैं हम अभी। जहां ज्यादा अननोन नहीं बेटा, एक ही अननोन होगा तो प्रेफर करेंगे हम, वरना क्या होगा, फिर दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, जैसे हमने कल किया था मैश एनालिसिस में। अब ठीक है। ये दिख रहा है क्या आपको? बोलो ना। इसको हाईलाइट करना जरूरी है। कौन सा कलर? ब्लू। देखिए इधर पे, ऐसे सही था ना? फिर यहां गया था मैं, फिर ये, फिर ये, एंड अब सही है क्या बोलो? अगर टू नहीं आया, दो आंसर होगा। हम गलत कर रहे हैं, लॉ गलत है। ठीक है, अगर गलत आता है तो लुक केयरफुली। ऐसे घूम रहे हो ना बेटा, जो जो वोल्टेज मिल रहा है आपका काम है बताना। चलो बताओ यहां से। V ऑफ 2 चल रहा है, ओके। ये तो हम नीचे जा रहे हैं, ऐसे जा रहा था, तो 4 × 3 -12। ये दिख रहा है? इसकी वैल्यू मैं जानता हूं। ये V ऑफ 4 एम्पियर है। कितना है V ऑफ 4 एम्पियर? +15। यहां चला गया, ये कितना है? माइनस। माइनस ऑफ V ऑफ 8 एम्पियर मैं जानता हूं। यहां 2 × 1 हो गया। कितना आ रहा है? पक्का? आना ही चाहिए था। अगर नहीं आता तो हम गलत हैं, क्योंकि लॉ गलत नहीं हो सकता। कितना आ रहा है? तो वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, शायद मैंने कहीं लिखाया होगा। हो गया। हाउस न्यूमेरिकल। एक बज गया, इसका निकालना कहीं से भी है जगह लिखने का पूरा। इसलिए कहा था सर्किट बड़ा बनाना, और इसलिए आपको कई बार क्लास में कहा है मल्टीपल कलर का पेन भी चाहिए।
तो ये न्यूमेरिकली ये साबित करता है कि वोल्टेज कैलकुलेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कहाँ पे? 2 एम्पियर का? नहीं, गलत। शॉर्ट सर्किट है बोल रहे हो? शॉर्ट सर्किट है, बट 2 एम्पियर का क्या करोगे? यू आर हैविंग शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 2 एम्पियर। हैविंग शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये देखो, उंगली उठाओ सॉकेट में डालो। दैट्स नथिंग बट शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब ठीक है। हाँ, वही है वो। शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 2 एम्पियर। हो गया आपका? बेटा याद रख लेना, जब भी केसीएल केवल प्रैक्टिस करना हो तो ये न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करोगे आप। ठीक है, वी कैन हैव अ करंट सोर्स हुज वोल्टेज कैन बी जीरो। ठीक है इतना? कहाँ डाउट है? चीजों को आसान रहने दो ना बेटा, क्यों कॉम्प्लेक्स करना? क्योंकि ना आप लोग इमोशनली ड्रिवन हो 12वीं क्लास की वजह से, और बीडब्ल्यू पढ़ने की वजह से। आई गेस यही दो रीजन है। बीडब्ल्यू, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो बेसिक पूरा ही नहीं था, पूरी तरह था ही नहीं बेसिक्स। ये है बेसिक्स, इसका जो भी हम पढ़ रहे हैं। आप देखो पिछले कितनी क्लासेस हो गई, ये शायद हमारी 8वीं या 9वीं क्लास है। 1.5 घंटे एट एन एवरेज मान लेता हूँ। इतने देर से आप केसल केवल ही पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने। वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये कोई पढ़ाना थोड़ी ना हुआ। चलें आगे। इट्स गुड न्यूमेरिकल, लिखो। 3 लाइट बल्ब कनेक्टेड टू अ 9 वोल्ट बैटरी। 3 लाइट बल्ब connected to a 9 volt battery as shown in figure। ठीक है। फर्स्ट वन, calculate the total current supplied by the battery। Calculate the total current
supplied by the battery. Next one, current through each bulb. Current through each bulb. Next part, resistance of each bulb. गिवन है 15 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट। हो गया अभी? देखो बोर्ड पे, ये बताओ 15 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट सारे बल्ब मिलकर कितने वॉट एब्जॉर्व कर रहे हैं? व्हाट अबाउट द टोटल एब्जॉर्विंग पावर? बल्ब एब्जॉर्व ही करेगा ना, बल्ब थोड़ी ना पावर डिलीवर कर देगा बेटा, है ना? ये तीनों मिलकर पावर कितना एब्जॉर्व कर रहे होंगे? बताइए फास्ट। 20, 10, 15। एब्जॉर्ब पावर बताओ, डिलीवर्ड पावर बताओ। सो पावर अक्रॉस 9 वोल्ट आ गया सीधे, क्योंकि हमने आपको क्लास में पढ़ाया था जितना पावर डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्व होगा, पढ़ाया था ना? तो तीनों मिलकर कितना पावर एब्जॉर्व कर रहे हैं? ठीक है, तो ये कितना पावर डिलीवर करेगा? 45। ठीक है, और पावर का सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था, V इंटू आई। वी कितना है? आई कितना है नहीं पता, वही फाइंड आउट करना था। सो आई बाई द सोर्स इज कमन आउट एज 9, 5 क्या, एम्पियर। सो ऑब्वियसली ये डिलीवर तब करेगा जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो, बाहर। अभी बता चुका हूं मैं, दैट इज गुड। नाउ इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज पक्का? तो पावर कितना है? पावर ऑफ 20 वॉट ऑब्वियसली 20 है। कितना? 20 है ना? फॉर्मूला कितना होता है? V इंटू, ये लिख लें जैसा हमारा कन्वेंशन होता है। 20 वॉट इसके अक्रॉस है, इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है? तो आई बताओ। 20 बाई, तो लेट इट बी इन P बाई क्यू फॉर्म इट सेल्फ, राइट? एम्पियर ऑब्वियसली। कितना ये करंट? 20 बाई टोटल सोर्स से कितना करंट आ रहा है? एक और चीज है बेटा, ये करंट जानते हो पक्का ना? बल्ब का रेजिस्टेंस होगा I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, जिसको लिख रहा हूं सिंपल I²R बराबर 20 वॉट। हो गया सॉल्व। कितना आया? 5। बाहर कितना गया? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग करंट? 9 5 ज़ा 45 माइनस 20, 25/9। हो गया, तो सारे बल्ब में करंट आ गए। गुड। और क्या फाइंड आउट करना था? करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी आ गया। इधर देखो, I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 जो भी है, लिखना है क्या? ऐसे यूं ही लिख लेते हैं, B1, बल्ब 1, बल्ब 2। इनकेंडेसेंट नहीं है, इनकेंडेसेंट होकर भी होता तो भी यही लेते हैं हम लोग। 3, I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 बराबर I² सेम सीरीज इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 बराबर 10 वॉट। हाउस द न्यूमेरिकल? गेट एग्जाम में आया नहीं है, जब आएगा मजा आ जाएगा आपको।
स्टार्ट राइटिंग। बहुत हो गया इतना, मतलब काफी डिस्कशन है, बहुत हो गया मतलब काफी डिस्कशन है, इतना जरूरत नहीं है अनवांटेड डिस्कशन का। हो गया। अगर इतना भी हो गया तो काफी कैलकुलेट कर लोगे आप आगे तक का। कैन वी मूव अहेड? मैश एनालिसिस हुआ था ना? थ्री लूप का नहीं हुआ था, करेंगे आगे। बट बिफोर दैट, लेट्स स्टडी दिस वन। क्वेश्चन स्टार्ट करें। लिखो। कैलकुलेट द नोड वोल्टेज फॉर द सर्किट शोन बिलो। कैलकुलेट the node voltage for the circuit shown below. ये मेंशन किया हुआ है, नोड वन, नोड टू। तो ये दोनों के वोल्टेज कैलकुलेट करना है आपको। देखिए बोर्ड पे क्या कैलकुलेट करना है। जो भी वोल्टेज आप कैलकुलेट करते हो कहाँ से मेजर करते हो? ग्राउंड से। तब हम क्या कहते हैं उसको? एब्सोल्यूट वोल्टेज। ग्राउंड दिख रहा है? कौन सा ग्राउंड है? कौन सा ग्राउंड है ये? अरे कौन सा ग्राउंड है? तो जीरो ग्राउंड है। हाँ यस। नाम क्या है इसका? धरती माँ। क्या नाम है इसका? अर्थ ग्राउंड।
इस ग्राउंड का नाम बताओ। हाँ, चेज इज ग्राउंड। सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, लेकिन गेट एग्जाम में सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। हमारे सिलेबस में अलेक्जेंडर साडकू कह रहा है तीनों क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल आर डिफरेंट। इसका नाम बताओ। CHA, स्पेलिंग क्या है? डबल एस, हाँ, CHA, हाँ, ग्राउंड। हो गया। एक और होता है एरो वाला, सेकंड ग्राउंड। गुड। ये हटा दे, ये मैं अपने लिए हटा दे रहा हूँ, ठीक है? आप रहने देना। V1 एंड V2। स्टार्ट करें। माउंट एवरेस्ट सुना है? मैंने लास्ट टाइम पे शायद ये वर्ड यूज किया था। ये V1 है ना? माउंट एवरेस्ट में खड़े हो। जब यहां पाओगे तो दूसरे वाले माउंट एवरेस्ट में खड़े हो। ठीक है? पूरे सिलेबस में इनकमिंग करंट क्या होता है? नेगेटिव। आउटगोइंग। यहां पे खड़े हो जाओ तो अपने आप को डोमिनेंट मानकर चलो, एज इफ लाइक कि आप माउंट एवरेस्ट में खड़े हो। ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक नहीं है, मीन सी लेवल से दूसरे वाले को मेजर किया, उसका डेप्थ ज्यादा है। ये होता है UPSC। हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? जब 15,000 में बिक ही जाना है ईमान, तो फिर क्यों करें UPSC? सही है? ये तो देखो भाई, यहां पे खड़े हो तो ये डोमिनेंट है, पक्का। तो अगर यहां पे खड़े हो तो V2 बड़ा है क्या, पूछ रहा हूं मैं। यहां पे खड़े हो तो V2 बड़ा है। सबसे बड़ा वोल्टेज कौन सा है? V1। ओके। तो हम ना यहां पे नोडल अप्लाई कर रहे हैं इस जगह पे। तो मैक्सिमम माई मिस्टेक, डोमिनेंट वोल्टेज बताओ। V1 ही है। ये क्या है? करंट आ रहा है। वी टेक इनकमिंग करंट एज थ्रू आउट द सिलेबस। कभी इफ बट नहीं करूंगा मैं। माइनस, इसमें करंट बताओ। V1 नीचे देखो, V1 माइनस ग्राउंड बाई, यहां देखो, V1 ये बड़ा है वो छोटा है, माइनस V2 बाई इक्वल टू, इधर कर दें क्या? तीन ब्रांच एल्जेब्रिक सम कितना आ गया करंट का? पढ़ो, देखो क्या लिखा है। करंट इज व्हाट? KCL। व्हाट इज V/R? ओम्स लॉ। तो नोडल एनालिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉ। ठीक है? नोडल इज नॉट अ लॉ, इट्स एन एनालिसिस और एन अप्रोच हैविंग दीज टू एज एन एडिशन कॉम्बिनेशन। अब यहां चले। हम्म। डोमिनेंट वोल्टेज कौन सा है मुझे बताओ। यहां पे, जब हम यहां पे हैं तो ये क्या है? गुड, इनकमिंग। ये क्या है? +10। यहां आ जाओ, नीचे देखो, V2 माइनस ग्राउंड बाई 6। एग्जाम में क्या करेगा पता है? यहां पे ऐसे कर देगा। आ, मुझे जितना रिकॉल हो पा रहा है, ये ऐसे कर देगा एक को। हाँ, ये सब इतना एक्सपेक्ट करूंगा मैं, आप केयरफुली देखो न्यूमेरिकल को। ठीक है? तो अभी तो 6 हो में। नेक्स्ट वन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। V2 माइनस V1, हम V2 बड़े हैं ना अभी। V2 माइनस V1 बाई। और मेरा काम कैलकुलेशन का नहीं है बेटा, मेरा काम कंसेप्ट समझाने का है। मैं वो कैलकुलेशन करूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ जरूरी है हर बच्चे के लिए। अब इसको थोड़ी सॉल्व कराऊंगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है? आप इतना ही लिखकर छोड़ दो, नोडल एनालिसिस लगाना चाहिए। ओपैम्प में आप कम से कम 100 बार लगाओगे। हाँ, सही है। हाँ, इसलिए देखो नेटवर्क थ्योरी से कितना सीखेंगे हम। 100 बार लगवाऊंगा मैं क्लास में नोडल एनालिसिस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। मॉसफेट में बहुत फ्रीक्वेंट है नोडल एनालिसिस। हो गया? कितना वक्त लगेगा बेटा लिखने में? लिख लिया होगा। कैलकुलेशन नहीं चाहिए मुझे, कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा मैं वहां कैलकुलेशन कराऊंगा जहां पे मुझे सच में जरूरत पड़ने वाला है। ये तो कर लोगे आप, है ना? कंसंट्रेशन की बात है बेसिकली देखा जाए तो, राइट? कुछ पूछ रहा हूं मैं।
ये बताओ, एल जिसको हम आने वाले टाइम पे अब लूप कहेंगे, कितने हैं लूप? देखो, इंडिपेंडेंट। एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा रहा हूं मैं सर। देखो ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, चलो छह, जो भी है, नौटंकी नहीं करो, है ना। वो एप्टीट्यूड पढ़े, मुझे बताओ इंडिपेंडेंट लूप का मतलब जानते हो? उस लूप के अंदर और कोई लूप नहीं आना चाहिए। एक, दो, तीन, कितने आगे लूप? थ्री। बी का मतलब अगर मैं सिलेबस में कहूंगा तो ब्रांचेस। ठीक है। अच्छा, ये लूप्स हैं, लूप्स होगा ना बेटा। ब्रांचेस, ब्रांचेस देखें, ये ब्रांच नहीं है। यहां से एक लिखा, ये दो, ये तीन, चार, पांच, हो गया। कितने ब्रांच है? ब्रांच का मतलब है कोई एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए उन दोनों नोड के बीच में। जैसे यहां से लेकर यहां तक कुछ एलिमेंट कनेक्टेड है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बताओ। वन, टू, थ्री, फोर। एन, एन का तो मतलब जानते हो आप, कितने नोड है? इसको सेटिस्फाई करके देखो, एल इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। सेटिस्फाई हो रहा है? थ्री है उधर, बी कितना है? फाइव माइनस टू। अच्छा, फाइव माइनस टू कितना आया? थ्री, थ्री प्लस वन। नंबर ऑफ लूप कितना आ जा रहा है? दैट मीन्स वी डिड सम एरर। बस वही जानना था मुझे। नोड कितना है? थर्ड नोड बताओ। ग्राउंड। ठीक है। ये एरर डेलिबरेटली था कि ग्राउंड विल बी कंसिडर्ड एज अ नोड। देखो ना, पहले से लिया बॉक्स बना के, तो ग्राउंड क्या है? तो दिस विल बी सेटिस्फाइड ऑलवेज इन अ सर्किट। ठीक है, इतना मिस्टेक किया नहीं गया है, यहाँ पे किया गया ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। एल इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड इन अ सर्किट। स्टार्ट राइटिंग। पीछे के सारे सर्किट में कम कर सकते हो आप, ठीक है। पीछे के बाकी सारे सर्किट्स में भी कर सकते हो आप। हो गया। एक पॉइंट लिख लो आप। अ ब्रांच रिप्रेजेंट अ सिंगल एलिमेंट। ब्रांच के बारे में लिख रहे हैं आप। A branch represents a single element such as a voltage source or a resistor oblique current source. A branch represents a single element such as a voltage source, a resistor oblique a current source. Next one. A node is a point of connection between two or more branches. A node is a point of connection between two or more branches. हो गया इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसे नहीं लिखो, लिखो वेरीफाई द इक्वेशन एल इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन फॉर द गिवन सर्किट। वेरीफाई द इक्वेशन एल इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन फॉर
the given circuit. याद रख लेना बेटा, आप अपनी कॉपी में ना जो ब्रांच रिप्रेजेंट अ सिंगल एलिमेंट लिखा है ना, तो सिंगल एलिमेंट को हाईलाइट कर लेना। मैंने कहा था हाईलाइटर लेकर आया करो आप। ये तो ऐसा लिखो उसको कि आपको पढ़ते वक्त आपकी नजर जाए, सिंगल एलिमेंट, नॉट लाइक टू और थ्री एलिमेंट इन सीरीज। समझ में आया? सिंगल एलिमेंट कह रहे हैं। आपको बस कॉपी पढ़ना, एग्जाम देना, इसलिए नोट्स वैसा बनवाया जा रहा है आपको। कैन वी लुक एट द बोर्ड? बोर्ड पे देखें। ये क्या है? ग्राउंड एक नोड है। ये क्या है? नोड। ये नहीं है नोड। कितने नोड है? नोड कितने हैं? ग्राउंड दिखाई दिया। ग्राउंड भी एक नोड होता है। ठीक। और लूप देखो, एक दो तीन। लूप कितना है? लेट्स टॉक अबाउट ब्रांचेस। बताना एक बार। एक, दो, तीन, चार, पांच। ब्रांच कितना आ रहा है? सेटिस्फाई हुआ? हम्म। सिंगल एलिमेंट था बेटा। कहीं ऐसा ना हो आप इसको लगो ये एक पूरा ब्रांच बन रहा है करके। तो सिंगल एलिमेंट लिखा था कि डबल एलिमेंट? अभी हो गया? सॉल्व हो गया ना? बट इस न्यूमेरिकल में अब हम तो नोडल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ, ग्राउंड को छोड़कर आपको कितने नोड दिखाई दे रहे हैं? दो, जिसमें एक का वोल्टेज जानते हो आप। ऐसे कर लें क्या हम नाम? ये कितना है? ये पूरा। बट एक की वैल्यू तो जानता हूं मैं। अ वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम। अभी मुझे बताओ वी ए है कितना? अब मुझे बताओ वी ए 10 है या नहीं है? ठीक है। पक्का? वेरी गुड। यहां से मैं ग्राउंड की तरफ चलता हूं। हो गया? एक वोल्टेज सोर्स मिला। दैट्स इट। सो हाउ अबाउट द वैल्यू ऑफ वी ए? कितना आ रहा है? ये ऐसा मत लिखना, आप गलत लग रहा है। पूछो क्यों। पूछो ना क्यों। मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है। बाकी दुनिया का कोई टीचर नहीं बता पाएगा आपको। देखो प्योरली एसी लग रहा है। रिप्रेजेंटेशन एरर। ठीक है। तो ये वाला ए मत प्रेफर करो, नहीं तो फिर क्या होगा ना आपको, दोनों अल्फाबेट क्या दिखाई दे रहे हैं? अब ठीक है। अब तो सही है भाई। पक्का? वीए की वैल्यू बताओ। वीबी निकालना पड़ेगा। और वीबी क्या, वीबी ये है क्या? वीबी वी ऑफ 2 एम्पियर है। हम्म। यहां पे आओ। ये क्या है? नोड में आती हुई करंट को क्या लेते हो आप? -2 प्लस वीबी। बहुत बड़ा वोल्टेज है, डोमिनेंट वोल्टेज है। वीबी माइनस उधर देखो वीए, बट वीए तो 10 है भाई। 5। ये दोनों खत्म, वीबी माइनस ग्राउंड बाई। हम्म। बाई 2 प्लस वीबी माइनस ग्राउंड बाई। ये इसको जरूरत नहीं था लिखने का। इक्वल टू। हाउस द न्यूमेरिकल? स्टार्ट राइटिंग।
बेटा ऊपर पॉजिटिव है रिलेटिव टू ग्राउंड। ये तो आप, मैं जैसे समझा था पहली बार, यहां से ग्राउंड जाओ प्लस दिख रहा है आपको, हायर वोल्टेज। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, और ये हमेशा वैलिड रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। अगर यहां से मेरे को माइनस मिल जाता ग्राउंड की तरफ जाते हैं, तो मैं कहता माइनस है। हो गया। लास्ट क्लास में शायद मैंने मेश एनालिसिस के शायद दो न्यूमेरिकल कराए थे, देखा है ना? तो देखना है, एक न्यूमेरिकल को दोबारा करा रहा हूं मैं जानबूझ के, चले, क्योंकि उसमें अप्रोच बदलना है। ये हो गया। मैं वीबी कैलकुलेट नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में मैश एनालिसिस का शायद दो न्यूमेरिकल किया था, और ध्यान रखना मैश एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है। आपको खुद एक टाइम के बाद समझ में आ जाएगा अब खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ है, ठीक है? तो वो न्यूमेरिकल मुझे ना दिख गया, देखना एक बार आप वेरीफाई करके। यहाँ पे 10 वोल्ट था। अरे दो ही न्यूमेरिकल कराया था, दो में से एक है हेड या टेल, और क्या? 284। यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे 8 था, तो 8 है, हो गया 284। नहीं था क्या? इधर शायद -6 था। -6 क्यों बोला, समझ में आया? हाँ वेरी गुड, आप हर दिन सीखोगे बेटा। यहाँ पे कितना है, 284। ये न्यूमेरिकल कराया था। इसमें उन्हीं बातों को फिर से एक बार दोहराते हैं। हाउ मेनी लूप्स यू आर हैविंग, क्विक। हाउ मेनी ब्रांचेस यू आर हैविंग, 1 2 3 4 5। नीचे एक ही है, तो हाउ मेनी ब्रांचेस यू आर हैविंग। और क्या बच गया, नोड। नोड में नीचे एक ग्राउंड है, वो तो दिख रहा है, कितने नोड है देखें। क्या ये ग्राउंड है? ये ग्राउंड है ना, एक, ये, दो। लेकिन ये ऐसा नोड है जिसका वोल्टेज मैं जानता हूं, +10। तो दूसरा नोड, क्या ये नोड है? इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस, तो 2, यहां पे 3 चलेगा। इसका वोल्टेज मैं नहीं जानता, क्या ये नोड है? वैल्यू, गौरव, कितना है बेटा? हाँ, सिंपल तरीका है, उस पॉइंट से ग्राउंड पे जाओ, पहले क्या मिला। हम्म, ये कभी वॉयलेट नहीं होगा, कभी भी हो जाए कुछ भी वॉयलेट नहीं होगा, अगर एक एलिमेंट है तो। फिर अगर यहाँ पे नीचे जाके -6 +10 मिल गया, तो +4 वोल्ट हो गया वो, है ना? 1 2 3 4, वैल्यू ऑफ नोड कितना आ जा रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन? L = B - n + 1। नहीं सेटिस्फाई होगा तो ही बताना, अगर हो रहा है तो आगे चलेंगे, हम चलें आगे। अब ये वाला वोल्टेज कितना है? जब ये नोन है तो क्यों निकालना? ये कितना है? निकालोगे इसको कि सर मैं निकाल के बताऊं? हाँ तो निकल गया। अब निकाल के बताओ। निकाल थोड़ी ना रहे हो, दिख रहा है। यस। तो क्या चीज अननोन है? ये सही है इतना? जानबूझ के गलत कर रहा हूं, देखो अभी बोर्ड पे। आप देखो सॉल्व तो कर लोगे बेटा, बट रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखो। अब परफेक्ट है। हाँ, एसी हो डीसी हो सब में काम करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा वोल्टेज क्या है इस न्यूमेरिकल के लिए? तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, Va- नीचे देखो ग्राउंड, Va - 0/8। अब उधर देखो राइट हैंड साइड, Va- ऐसे लिखूंगा मैं बिकॉज यू आर इन लर्निंग फेज राइट नाउ, डिवाइड बाई, इक्वल टू। अगर ये वाला वोल्टेज मान लो जानते हो, सारे करंट जानते हो आप, स्टार्ट राइटिंग। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी न्यूमेरिकल को सिर्फ मैश या नोडल से कर सकते हैं, हम दोनों अप्रोच से कर सकते हैं। ईदर ऑफ दिस इज मोर कन्वीनियंट। एक बात ध्यान से सुनना, आप देखो बुक उधर रखा है लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, बिना पढ़े। आप जानते हो जो मैश एनालिसिस है ना, वो 2D सर्किट में लगा पाओगे, ये आपको बहुत कम टीचर बताएंगे, बहुत कम नहीं, मैं ही अकेला हूं। समझ में आया? आप
मैश एनालिसिस, टू डायमेंशन सर्किट का मतलब जानते हो, जिसको हम कहते हैं प्लेनर ग्राफ। आप ग्राफ थ्योरी अगर पढ़े हो तो ऐसा नहीं कि कोई वायर क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो वहां आप मैश एनालिसिस नहीं लगा पाओगे, बल्कि नोडल थ्री डायमेंशन दुनिया सर्किट में भी वैलिड है। समझ में आया? बट हमारे सिलेबस में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो 2D क्वेश्चन है, टू डायमेंशन न्यूमेरिकल। ठीक है, ये भी डाउट हम क्लियर कर लेते हैं यूजिंग एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम द बुक। ठीक है, अभी मैं कह रहा था नोडल में थ्री डायमेंशन सर्किट विल वर्क। तो थ्री डायमेंशन सर्किट का मतलब नहीं समझ में आया ना? मेरे को ना एक अच्छा एग्जाम्पल इस बुक में अवेलेबल है, यू कैन कन्वर्ट दैट ग्राफ टू अ प्लेनर ग्राफ और अ नॉन प्लेनर ग्राफ, दैट्स व्हाट। तो न्यूमेरिकल ही देखेंगे जो बुक में होगा, तो वो बेटर बेटर रहेगा। हम्म। ठीक है, एग्जाम्पल तो मिल गया, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मुझे याद है लास्ट बैच में मैंने ये बात लिखाई थी। तो हम अभी देखें या विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम? ठीक है, पेज नंबर 96 वो मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे दिख गया देखो, ये लिखा हुआ है मल्टी डायमेंशन सर्किट, अ नॉन प्लेनर ग्राफ लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस प्रोवाइड्स अनदर जनरल प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग सर्किट यूजिंग मैश करंट एज अ current variable, using mesh current instead of the element current as circuit variable, it's convenient to reduce the number of equation। ये देखो, लास्ट टाइम पे I1 I2 सिंगल इक्वेशन है ना? तो देखो ये पॉइंट में एक बार फिर दोहराता हूँ, it reduces the number of equations that must be involved to solve the simultaneous equation। Recall that loop in a closed path with no node passed more than once। A mesh is a loop that, तो नॉर्मल डेफिनेशन लिखा हुआ है, आगे जो बात लिखी हुई है ये मैं कल पढ़ाऊंगा। नोडल एनालिसिस अप्लाइज केसीएल टू फाइंड द अननोन वोल्टेज इन अ गिवन सर्किट, है ना? जैसे हम फाइंड आउट अननोन वोल्टेज निकालने का काम कौन कर रहा है, वेर एज मैश एनालिसिस अप्लाइज यूजिंग केवीएल, I1 I2। ठीक है, टू फाइंड अननोन करंट। mesh analysis is not unique as general as nodal analysis because it is only applicable to the circuit which is planar। अगर बाईपास होके ऊपर से वायर गया ना बेटा, जिसको आप खींच के टू डायमेंशन ग्राफ नहीं बना पा रहे हो, तो नहीं आया समझ में अभी भी? फोटो भेजूं? क्योंकि क्या है ना बेटा, इसमें टाइम पास करने का मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस में है नहीं वो, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वीनियंट है इसीलिए। तो मैं दो ग्राफ भेज देता हूँ, लेकिन मैं इसको लिखा था विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन वैसे है ना, ए है रहा नहीं जाता। नहीं समझे? अभी बताओ, अभी ठीक करके दो, तो पेशेंस कहाँ है? तो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, बट मेरे को पता है कि मेरे को पढ़ाना ही है यार। पिछले वाले बैच में भी मैंने लिखा था इस बात को। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ बना के लेके आ जाना। तो देखो तो सही एक बार, ए है, रुको जरा, रुको नहीं भाई, पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यार। हम्म। देखो ग्रुप, अब आप दिख जाएगा, आपको बनाना नहीं है, घर से बना कर लेकर आना। देखना एक जो क्यूब वाला जो सर्किट है ना बेटा, वो देखना आप उसको टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आया? क्यूब को हम टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग क्या किया पता, उसने क्यूब में देखना 20 से एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। लो कन्वर्ट करो आप करके, क्योंकि फॉरेन के प्रोफेसर्स लोग कोलैप्सिंग मेथड पढ़ा रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोलैप्स मेथड, इसको कोलैप्स करके बताओ, नहीं हो जाएगा ये कभी भी। और उसके ना ऊपर देखना एक फिगर ए लिखा हुआ है, और उस फिगर बी में उसका ट्रांसफॉर्म कर दिया प्लेनर में। तो फिगर ए में और फिगर बी में आराम से आप
मैश एनालिसिस लगा सकते हो, लेकिन जो नॉन प्लेनर ग्राफ है ना, जो क्यूब वाला 5 एम्पियर वाला है, उसमें आप कुछ भी कर लो, आप मैश एनालिसिस नहीं लगा पाओगे। देखना, आपको टीचर लोग ये डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। पढ़ा है ना आपने बीडब्ल्यू नेटवर्क थ्योरी? आपने नहीं, ओवरऑल क्लास ने। वो सोच रहा मैंने कहाँ पढ़ा। हाँ ठीक है, यही सब पढ़ाया गया होगा कॉलेज में, यही सब पढ़ाया गया। हाँ ठीक है। तो ये दोनों फिगर बना लेना आप, नॉन प्लेनर ग्राफ का और प्लेनर ग्राफ का। कैन वी मूव अहेड इन द नोडल एनालिसिस? डिफरेंशियल इक्वेशन होमवर्क दिया था, शायद 2 जन्म हो गए उसको। कॉपी कंप्लीट है। अब सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। अब आप ये नहीं कहना कि सर सेमेस्टर एग्जाम है, ये है और वो है। ठीक है। मोदी जी से हमारी मीटिंग थी, अवार्ड सेरेमनी में बुलाया था उन्होंने। ऐसा नौटंकी नहीं चाहिए, बहुत दिया था मैंने होमवर्क आपको, बहुत पहले। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो। ऑब्टेन द नोड वोल्टेजेस V1 एंड V2। ऑब्टेन द नोड वोल्टेजेस V1 एंड V2। कर भी तो जाना है ना आप लोग को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप में ना बस एक्टिव रहिएगा बेटा, मैसेज को लेकर। क्लास कैंसिल इसलिए हुआ था क्योंकि भाई आया हुआ था, सिग्नल सिस्टम की, नॉट नेटवर्क थ्योरी की। This is 3 ampere. It is a current source whose voltage is certainly unknown to us. 6, 7, 12. 6, 7 and 12। ठीक है। V1 V2 बोल रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ तो ए और बी का कंसेप्ट ही हटा दिया, V1 V2 तो कोई बात का, टू छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, टू तो टू होता है ना? सर छोटा वाला टू लिखूं मैं? क्या छोटा वाला टू लिखोगे? नीचे क्या है? ग्राउंड। कुछ टीचर्स लोग यूट्यूब में ऐसे न्यूमेरिकल कराएंगे, बोलेंगे ग्राउंड पहचानो। नहीं आएगा गेट एग्जाम में, सीधे नीचे ग्राउंड रहेगा। एक आध दो न्यूमेरिकल आएगा थोड़ा ट्रिवियल टाइप, सॉरी नॉन ट्रिवियल टाइप से, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ग्राउंड दिखाई दिया। पहले सेटिस्फाई करो, ये सेटिस्फाई हो रहा है, L इक्वल टू, बोलो, L = B - N + 1। लेट्स वेरीफाई दिस वन, वेरीफाई बोल रहा हूं मैं। लूप कितना है? ब्रांचेस देखा? हम्म। 1 2 3 4 5, 5। नोड कितना है? 1 2 3 नीचे, -3। हो गया, लिख लो। कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सुपर नोड, सुपर मैश। सुपर पोजिशन नहीं, सुपर मैश, सुपर नोड। नहीं नहीं, गलत बोलने में प्रॉब्लम नहीं बेटा, अब आगे गलत बोलने में प्रॉब्लम है। आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम खुल के गलती करो, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये भी कहता हूँ 2 × 0 को बोल दो इन्फिनिटी होता है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुधार दूंगा। लेकिन फिर अगर 2 दिन बाद आता है तो नहीं करना है। अब आया समझ में? अब आप खुल के गलती करो क्लासेस में, लेकिन वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए फिर। अब ठीक है, यहाँ पे चले। V1 बड़ा है क्या? सबसे बड़ा वोल्टेज क्या है? ये क्या है? अब चलेगा? इतना तो करना आसर। V1 माइनस ग्राउंड बाई V1 - V2 बाई, इज इट ओवर? उधर जाओ। V2 पे, अगर आप V2 पे जाते हो, सबसे बड़ा वोल्टेज क्या है? ये क्या है? अच्छा बाहर है, प्लस, है ना? अरे 12 एम्पियर बाहर है ना भाई, तो V2 माइनस ग्राउंड बाई, लेकिन V2 तो बड़ा है, V2 - V1 बाई। हाउस द न्यूमेरिकल? हो गया।
एक चीज है जो आपको पेंसिल से करना है या कुछ और से। इमेजिन, इमेजिन वी पुट अ रेजिस्टेंस, assume or imagine we put a resistance of some value. Tell me the value. 6। एक काम करता हूं, तुम्हारा मेरा तो नहीं, और फेवरेट सबका। अरे मैं मजे ले रहा था यार, ऐसा ही है। सीरियस हो ना तुम लोग, क्या करें। कुछ भी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो, स्मॉल एक्स लिखेंगे तो ठीक रहेगा ना। सर एक्स तो एक्स होता है, चाहे स्मॉल हो या बड़ा हो, है ना। वो डोंट केयर टर्म है। और आपको बीट सीखना है उससे बहुत कुछ। नो डुअल मीनिंग। यहां पे ऐसे लिखें, एक्स ओम, चलेगा। इक्वेशन पे कहां पे चेंज आएगा ये आपको बताना है। हंसी मजाक हो गया ना, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एक्स ओम का रेजिस्टेंस है, कहाँ इक्वेशन में बदलाव आएगा वो आपको बताना है। भाई कदो, पहले भी ये 12 एम्पियर बाहर जा रहा था, इसको लगाने के बाद भी उस नोड से 12 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है। इतना इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है क्योंकि ये ओपैम में काम आता है। हम यहां पे खड़े हैं क्या, पूछ रहा हूं मैं। हम यहां पे खड़े हैं ना। अरे बोलो ना। उस जगह पे खड़े हो जाओ, आपको यहां से ये 12 एम्पियर बाहर जाते हुए दिख रहा है। इसको लगाओ तो भी 12 एम्पियर जा रहा है, और उसको हटाओ तो भी 12 एम्पियर जा रहा है। एग्जैक्टली, नथिंग इज गोइंग टू चेंज एक्सेप्ट पावर कंजर्वेशन थ्योरम। V2 का वैल्यू नहीं बदलेगा, V1 का वैल्यू नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा सर्किट में। ना इक्वेशन बदलेगा, ना V1 V2 की वैल्यू बदलेगी। अगर कुछ बदलेगा इस रेजिस्टेंस को लगाने और हटाने के बाद, तो सिर्फ पावर बदलेगा सर्किट का। कंजर्वेशन तब भी होगा, इसको लगाने के बाद इसके अक्रॉस जो पावर आएगा वो एब्जॉर्व होगा, 100% एब्जॉर्व होगा, I²R × T होगा। तो वो पावर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डिलीवर करेगा, या तो ये या तो ये। भाई गजब डाउट पूछ लिया तूने। ये एक्स है, तेरी जिंदगी में ये यहां आता या यहां आता। 12th, 12th में या कॉलेज में कुछ फर्क पड़ा भाई। तब भी वो एक्स। अब मैं इसको ना, इसलिए वैल्यू लूंगा मैं, अगले बार से एक्स लूंगा ही नहीं मैं। जल्दी कम बैक करें ना, हमें खींचना नहीं है। बेटा एक्स ओम का रेजिस्टेंस यहां लगाओ या यहां लगाओ, आप इस नोड में खड़े हो जाओ, बस इतना बता दो एक्स ओम का रेजिस्टेंस यहां लगाए यहां पे कहीं पे भी। फाइनली इट शुड बी इन सीरीज विथ 12 एम्पियर। फाइनली इट शुड बी सीरीज विथ। यहां पे खड़े हो जाओ, इसको यहां लगाओ, आप बस इतना देखो कि वहां पे खड़े होने से क्या तब भी 12 एम्पियर बाहर जा रहा है। 12 एम्पियर बाहर ही जा रहा है, चाहे एक्स ओम का रेजिस्टेंस यहां हो या वहां हो, क्या फर्क पड़ा। सेम है। सो अ करंट सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस डजंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स। समझ में आया। इधर देखो ध्यान से। एक और कर लेता हूं मैं यहां पे। रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, एनी वैल्यू ऑफ अननोन। ये दिखा, अभी V1 में खड़े हो, पहले और अभी। ये बताओ, ये जब नहीं था तो V1 में कितना करंट आ रहा था। ये सही है। और आने वाला मतलब, अच्छा ये तो उधर भेज दिया ना, ठीक है पक्का। और इसको लगाने के बावजूद V1 नोड में कितना करंट आ रहा है। तो भाई इक्वेशन कैसे बदला, नहीं बदला पक्का। अब ठीक है। तो आपको ना एक सर्किट बनाना है अलग से अब, अभी। पहले इसको लिखो फिर उसको लिखो। एक्स ओम, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं इसको लिख दे रहा हूं वाई ओम। तब वेरिएबल असाइन है, एक्स वाई जेड बोलते हैं ना हम, तब फर्क नहीं पड़ता। तो पहले एक्चुअल सर्किट एंड देन मॉडिफाइड सर्किट। भाई तो भी करंट बाहर निकल रहा है उतना ही, या करंट उतना ही आ रहा है। यहीं तक रखें क्लास। क्लास कैसा था। मैं बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। पता चला मेरे को 20 क्लास लग गया बेसिक और 40 क्लास लग गया आगे का, फिर एडवांस्ड।
पढ़ के आना है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, बता देता हूँ. एंड यू हैव टू ड्रॉ टू सर्किट्स. One is the actual circuit and the next one is modified value of X and Y registers imposed on the series combination of the current source. अरे वाह, क्या इंग्लिश है. मजा आ रहा है. लिखो फटाफट, कुछ नहीं है. नेक्स्ट शेड्यूल आपको इन्फॉर्म करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को कल सिग्नल सिस्टम की भी क्लास लेनी है, ठीक है ना. फोर ए सीरीज तो अगर लूंगा तो मैं दो क्लास भी ले सकता हूँ. तो ये भी हो सकता है 1.5 घंटे फोर ए सीरीज एंड 1.5 घंटे नेटवर्क थ्योरी. 7 to 8:30 अगर मैं लूंगा तो 9 o'clock तक फोर ए सीरीज लूंगा. और जरूरत पड़ा मतलब सोचूंगा मैं अभी शाम को. और फिर उसके बाद नेटवर्क थ्योरी. हाँ. नहीं नहीं, बोलो ना बेटा. पूरे साल भर पढ़ना है ना, ध्यान रखना. नवंबर तक पढ़ते ही रहना आपको. नवंबर तक आप लोग की टोटल 800 घंटे की क्लास लूंगा मैं. हाँ. आ, नहीं, वो इक्वेशन बदलेगा बेटा. ये बदलेगा, इसमें नहीं कह रहा हूं मैं. ये नहीं बदलेगा. V1 तभी भी V1 ही लूंगा मैं उसको. अगर यहां पे नोड क्रिएट करते हो, अगर ये रेजिस्टेंस यहां पे होता है, फिर तो ये चीज यहां लगा लो. सेम तो है. ये रेजिस्टेंस उठाकर यहां लगा लो, तो आपको ये V2 दिखाई देगा और वहां पे आगे V3 दिखाई देगा. ये रेजिस्टेंस यहां लगाई दिया तो V1 हो गया, वो V2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला. बोलो. वहां चेंज आएगा, यहां चेंज नहीं आएगा. और एक और चीज है, इसको देख लो. इसका वोल्टेज कितना है, अननोन. ठीक है. यहां के इक्वेशन को अगर मैं इस वोल्टेज को कंसिडर नहीं भी कर रहा हूं तो भी सॉल्व हो जा रहा है. ठीक है. नहीं है समझ में. एक काम करो, यहां पे वोल्टेज वेरिएबल मत लो. यहां पे वेरिएबल वोल्टेज मत लो, ठीक है. फिर भी सॉल्व करो, देखना सेम आंसर आएगा. नेक्स्ट वन, आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर करंट सोर्स का वोल्टेज क्या है. बोलो ना. कितना है वोल्टेज. इसको मिटा दूं, इसको. ठीक है, चलो गुड. ये बताओ, आपको क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं सर्किट के रिगार्डिंग. पूरा सेंटेंस ही कंप्लीट करना पड़ता है आजकल. बताओ. कुछ वोल्टेज लेना है, लेने का मन कर रहा है यहाँ पे. हाँ तो लो. ये क्या है, V3 पक्का. और कुछ चेंज आ रहा है. वेट. ये कितना है ये. ओके. हम्म. यहाँ पे नोडल लगाएं. जल्दी बोलो. ओके. हम्म. V3 दिख रहा है क्या. V3 माइनस, पहले यहां लगा ले रहा हूं मैं. V3 माइनस ऑफ V1 डिवाइड बाई Y ओम, ठीक है. एंड वी टेक इनकमिंग करंट एज. हो गया. यहां चलो. V1. अरे गधो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हो गया कंसेप्ट, वही तो समझा रहा हूं मैं. जैसे मैं कहता हूं कि ना, फोकस करो बेटा, तो इतना ध्यान रखना कि वो एक मैथमेटिकल टूल है, फिर कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में काम आएगा, वहां पे इफ बट नहीं होगा. ठीक है. देखो मैं वही अभी भी कर रहा हूँ. ये कितना है, हमको लग रहा है और ये जानना पड़ेगा भाई. वाई लेकर ही कर रहा हूं मैं, ठीक है. ये सही है. V3 माइनस V1 बाई. एंड ये क्या है, इनकमिंग, है ना. बोलो सही है. यहाँ चला गया तो हमको लग रहा है भाई V3 भी अननोन है, V1 भी अननोन है. वाई वाई हो सकता है एग्जाम में आपको दे. ठीक है. बट मैं यही साबित कर रहा हूं कि वाई की वैल्यू से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. यहां चले. V1 माइनस
बाई, ये उधर हो गया क्या? आओ यहाँ पे, V1 बाई उधर, V1 - V2 बाई, हो गया। इधर लिखूं? अब अपनी कॉपी को देखो आप। वेट, V1 - V3 बाई की वैल्यू कितनी है? ये दिख रहा है क्या? और ये अननोन है। देखो अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू 3 है। सेम इक्वेशन आ गया वापस। हाँ अरे वो एक ही बात है, उतना मत सोचो अभी। अब तुम लोग बोलोगे सर देखो ना वहां पे V1 - V3 है, देखो यहाँ पे V3 - V1 है। अरे तो उतना तो समझदारी चाहिए ना भाई। मेरा काम कंसेप्ट समझाने में है ना कि माइनस प्लस का एरर निकालने में। ठीक है, ये बता दो। ठीक है चलो आप कह रहे हो तो V1 - V3 बाई की वैल्यू बताओ। यहां रख दिया। यहाँ पे कितना रखोगे? उसको उधर भेजो। देखना वही इक्वेशन बन रहा है। स्टार्ट राइटिंग। इसके लगाने के बाद वापस बता रहा हूं कि इक्वेशन सेम आ रहा है। एंड देखें अभी, आगे देखो। यहां खड़े हो जाए क्या? वर्बली सुनो, यहां खड़े हो जाओ। इस जगह पे खड़े होने के बाद ये दिख रहा है कितना है करंट। तो डायरेक्टली बोलो ना -3। तो नाउ 3 = V1 - ग्राउंड बाई V1 - V2 बाई। तो इसके लगाने या नहीं लगाने से अब हटा के लगाओ। सेम आ रहा है इक्वेशन, दैट्स मैथमेटिकल प्रूफ। अब बताओ डाउट कैसा था? हाँ, मैं मैथमेटिकली कोऑपरेट करोगे तो हम इस लेवल का पढ़ेंगे। और वैसे भी इतना करने की जरूरत नहीं था। दिख रहा था उस नोड में मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट आता हुआ दिख रहा है। और वो यहां रखने के बाद प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मत पूछना बार बार डाउट। हो गया ना अभी? क्लास ठीक था? क्लास ऑफ करते हैं। QR कोड